दरियाए सिंध को दरियाओं का शेर क्यों कहा जाता है? ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? करोड़ों साल पहले यहाँ ठाई मारता समुंदर था। यहाँ समुद्री जानवरों और नबातात के फॉसिल जमीन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाए गए, जो निशानदेही करते हैं कि यहाँ की जमीन कई मर्तबा ज़ेरे आब हुई है और बुलंद हुई। मौजूदा पहाड़ी सिलसिले कोई 1000 मिलियन साल पहले वजूद में आए। अर्जियाती तब्दीलियों के नतीजे में वस्त एशिया की सतह मुर्तफा जनूब की जानिब बरसगीर की तरफ धकेलना शुरू हुई। एक ठोस घेरी जड़ों वाली चट्टान, जो शायद दुनिया की सबसे कदीम चट्टान थी, बरसगीर के नीचे दबी रही। लाखों साल तक शुमाल की जानिब एक नाकाबिले मसाहमत कुव्वत इसमें मुसलसल रुकावट पर दबाव डालती रही और आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान में जमीन की सतह बुलंद होना शुरू हुई और इस तरह कराक्रम और हिमालय के सिलसिले वजूद में आए और समुंदर बरसगीर के शुमाल में दरिया के पहुँचने का रास्ता बनाते हुए मशरिक व मगरिब की तरफ बह गया। जनूब की सिमत में दबाव मुसलसल जारी रहा और तकरीबन 5 लाख साल पहले सिलसिला हिमालय और कराक्रम के दरमियान में कैलाश का पहाड़ी सिलसिला उभरना शुरू हुआ, जिसने पहलू से निकलने वाले आबी रास्तों को रोककर जनूब और मशरिक की जानिब गंगा और बरहमपुत्र और शुमाल व मगरिब की तरफ सिंध और सतलेज, दो अलग-अलग दरियाई निज़ामों को जन्म दिया। सिंध और गंगा के मनबा सिर्फ 60 मील के फासले पर है और दोनों दरिया मुखालिफ सिमतों में बहते हुए दो मुख्तलिफ समुद्रों में गिरते हैं, जिनसे दरमियान में बरसगीर की सरजमीन को मसलस बन जाती है। ये सबूत है कि यहाँ कभी समुंदर था। वस्त एशिया की सतह अब भी उभर रही है और वो पहाड़ जिन्होंने दरियाए सिंध को घेर रखा है अब भी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहे हैं और जनूब की तरफ से खिसक रहे हैं। यही वजह है यहाँ ज़लज़ले अक्सर और लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। दरियाए सिंध जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया, जो दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसका मजमूई निकासी आपका इलाका 1,165,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से ये पहाड़ी इलाका कराक्रम, हिमालय और हिंदुकुश में 4,53,000 मुरब्बा किलोमीटर बहता है और बाकी पाकिस्तान के मैदानों में बहता है। चीनी इलाके तिब्बत में हिमालय का एक झेली पहाड़ी सिलसिला कैलाश है। कैलाश के बीचों बीच कैलाश नाम का एक पहाड़ भी है, जिसके किनारे पर झील मानसरोवर है, जिसे दरियाए सिंध का मनबा माना जाता है। इस झील में से दरियाए सिंध समेत बरसगीर में बहने वाले 4 अहम दरिया निकलते हैं। सतलुज हाथी के मुंह से निकलकर मगरिबी सिमत में बहता है। गंगा मोर की चोंच से निकलकर जनूबी सिमत में बहता है। बरहमपुत्र घोड़े के मुंह से निकलकर मशरिक के सिमत में बहता है और दरियाए सिंध शेर के मुंह से निकलकर शुमाली सिमत में बहता है। एक जमाने तक दरियाए सिंध की तहकीक झील मानसरोवर तक ही समझी जाती रही, हत्ता के 1811 में वलीम मोरक्राफ्ट ने इस इलाके में जाकर बताया कि सिंध का नुक्ता आगाज झील मानसरोवर नहीं बल्कि झील में जनूब से आकर मिलने वाली नदियां हैं। इसी नजरिए पर मजीद तहकीक करते हुए सियोन हेडन 1907 में झील से 40 किलोमीटर ऊपर सनगी कबाब या सेंगे कबाब के इलाके में जा पहुंचा, जहां बहने वाली नदी गारतंग या गारतांग ही झील मानसरोवर को पानी मुहैया करती है। इसलिए गारतंग नदी दरियाए सिंध का आगाज है। संगी कबाब का मतलब है शेर के मुंह वाला। इसी मुनासबत से दरियाए सिंध को शेर दरिया कहा जाता है। गारतंग नदी शुमाल मगरिबी सिमत से आकर झील मानसरोवर में मिलती है। यहाँ से दरिया लद्दाख की सिमत अपना सफर शुरू करता है। दरिया के शुमाल में कराक्रम और जनूब में हिमालय के सिलसिले हैं। वादी नेब्रा के मकाम पर सियाचन गुलशेर के पानियों से बनने वाला दरिया नेब्रा इसमें आकर मिलता है। यहाँ तक दरिया की लंबाई तकरीबन 450 किलोमीटर है। फिर दरियाए सिंध पाकिस्तानी इलाके बल्तिस्तान में दाखिल हो जाता है। दरियाए सिंध पाकिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले दरियाए शेवक इसमें आकर मिलता है। फिर 30 किलोमीटर मजीद आगे जाकर इस्कर्दू शहर के करीब दरियाए शेगर इसमें आ गिरता है। मजीद आगे जाकर हिंदुकुश के साय में दरियाए गिलगित इसमें मिलता है और फिर नानगा पर्वत से आने वाला इस्तोर दरिया मिलता है। ऊंचे पहाड़ियों से जैसे ही
दरियाए सिंध नशीबी इलाके में दाखिल होता है। तरबेरा के मकाम पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर उसे डैम में तब्दील कर दिया गया है। थोड़ा सा आगे जाकर जरनीली सड़क के पास अटक के मकाम पर दरियाए काबिल इसमें आ मिलता है। दरियाए सिंध का सफर पोठोहारी पहाड़ी इलाके से चलता हुआ काला बाग तक जाता है। काला बाग वो मकाम है जहाँ से दरियाए सिंध का पहाड़ी सफर खत्म होकर मैदानी सफर शुरू हो जाता है। काला बाग के ही मकाम पर दरियाए सवा सिंध में मिलता है। थोड़ा सा आगे मगरिबी सिंध से आने वाला करम दरिया इसमें शामिल होता है। मजीद आगे जाकर कोहे सुलेमान से आने वाला गोमल दरिया दरियाए सिंध में शामिल होता है। मुजफ्फरगढ़ से थोड़ा आगे जाकर पंजंद का मकाम आता है, जहां पंजाब के पांचों दरिया झेलम, चनाब, रावी, सतलेज, बयास आपस में मिलकर दरियाए सिंध में समा जाते हैं। गुड्डू से सिंध जनूबी सिंध में बहता है। सक्कर शहर के बीच से और लाड़काना और मोहिंजोदड़ो के मशरिक से गुजरता हुआ सेवन की पहाड़ियों तक आता है। हैदराबाद के पहलू से गुजरकर ठट्टा के मशरिक से गुजरकर केटी बंदर में छोटी छोटी बहुत सारी शाखों में तकसीम होकर बहरिया अरब में शामिल हो जाता है। इस दरिया को यह एहसास भी हासिल है कि इसके नाम पर सिंध और हिंदुस्तान का नाम इंडिया पुकारा गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इस दरिया को आबासीन यानी दरियाओं का बाप कहता है। इसी दरिया के किनारे आर्यों ने अपनी मुकद्दस किताब ऋग्वेद लिखी थी। ऋग्वेद में इस दरिया की तारीफ में बहुत सारे अश्लोक हैं। ये बरसकेर का वाहिद दरिया है जिसकी हिंदू पूछा करते हैं और ये ओडेरो लाल और झूले लाल भी कहलाता है। इस दरिया के किनारे दुनिया की एक कदीम तरीन तहजीबों में से एक मुनफरिद तहजीब ने जन्म लिया था। कदीम जमाने में इस दरिया को अबूर करने के बाद ही वस्त एशिया से बरसगीर में दाखिल हो सकते थे। ये दरिया अपनी तंद खोई और खुद सिरी की वजह से भी इसे शेर दरिया भी कहा जाता है।